चलो स्टार्ट करें। कल मैं क्या क्या बता दिया था? हाँ, देखो यहाँ तक मैं पढ़ाया था। मुल्ला दाऊद कुतुबन वाला पढ़ा दिया था। अब क्या पढ़ेंगे? सगुन भक्ति शाखा। ठीक, इसी को बोल रहा था, भक्ति काल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो मैंने दो शाखाएं बताया था, पहला निर्गुण और सगुन। निर्गुण में दो विभाजन हुआ था, किसका किसका? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा का। अच्छा, साइंस, हिंदी। ठीक, हिंदी हिंदी। ठीक, तो उसमें एक था प्रेम मार्गी और, चलो दोनों में से दो कवियों का नाम बताओ, दो दो कवियों का। और कुतुबन। ठीक, इसमें ज्ञान मार्गी में दो कवि। ज्ञान मार्गी में दो कवि, प्रेम मार्गी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, और ठीक, किस इसमें से किस का धारा के कवियों को संत कहा गया है? ज्ञान मार्गी, है ना? अच्छा पकड़ लिए, कबीर है तो कबीर तो संत है, ऐसा करके। ठीक, सही है। चलो अब आगे देखें। तो सगुन भक्ति धारा भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले सगुन भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। वह कवि जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं या उनकी मूर्तियों को या उनके किसी भी तरह के संकेतों को मानते हैं, वो सगुन भक्ति धारा में आते हैं। ठीक है, और इसमें किसका महत्व है भाई? अवतारवाद का विशेष महत्व है। ठीक है, विशेष महत्व दिया है किसको? अवतारवाद को। और उस समय, अभी तो हमारे पास वही है 56 करोड़ देवी देवता, है ना? और ये जो है ये एक्यूरेट डाटा है 33 करोड़। ठीक है, अब ये बढ़ के 56 करोड़ हो गया। तो उस समय मेजर रूप में एक था श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों रूप प्रचलित थे। ठीक है, और दोनों ही किसके रूप हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में दो जो है शाखा बट गई, या हम कवियों को दो शाखा में रख सकते हैं। पहला जो है वो है राम भक्ति शाखा। ठीक, और दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में सगुन भक्ति धारा की एक शाखा राम भक्ति धारा के रूप में प्रवाहित हुई, जिसमें भगवान राम के सगुन साकार रूप को वर्णित किया गया, अर्थात उनकी मूर्ति बनाई गई। और इसमें जो श्रेष्ठतम कवि हैं, या जहां से ये राम भक्ति की लहर जगी, वो कौन है? तुलसीदास। ठीक है, और उपाधि के कारण उनको बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, आगे देखें। तो आगे उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि, देखो तुलसीदास के पहले देखो एक लहर जो चली उस समय भक्ति आंदोलन में, तो वो तुलसीदास हैं। लेकिन तुलसीदास के पहले भी किसी ने लिखा होगा, तो कौन थे जी? आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पहले कोई कवि नहीं थे, उस राम भक्ति में इसके पहले कोई कवि नहीं थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? आदि कवि। महाकाव्य रामायण को
आधार बनाकर रामचरितमानस की रचना अवधि में की। उन्होंने जनमानस में इस बात को प्रतिष्ठित किया कि भगवान पापियों का संहार करने के लिए संसार में आकर अवतार लेते ही हैं। ठीक है, आम जनों में इसे अपार लोकप्रियता मिली और यह घर घर चौपालों में पढ़ा जाने लगा। क्या? रामचरितमानस चौपालों में, मतलब कुल मिला के इतना ख्याति हो गया, इतना ख्याति हो गया कि देखो अभी एक कमाल की बात बताता हूं आपको। ठीक, चलो वो बात क्या थी? एक है राम भक्ति, एक है कृष्ण भक्ति। अगर मैं कहूं दोनों में रचनाएं, क्या? तो कृष्ण भक्ति में इतनी रचनाएं आपको मिल जाएंगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आज भी लोग लिखते हैं। लेकिन राम भक्ति में केवल और केवल एक रचना, क्या है? रामचरित मानस। अब देखो, राम भक्ति, राम भक्ति से कहीं ज्यादा लोकप्रिय क्या है? कृष्ण भक्ति। ठीक है, इनका पूरा का पूरा एक, जैसे वहां जाओगे, ब्रज जाओगे या कहीं पे जाओगे, आज भी नगर देखोगे, नगर तो श्री राम नगर कम होगा, लेकिन वृंदावन, कृष्ण नगर, ऐसा गोकुल धाम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ये कृष्ण भक्ति प्रचारित हुआ और हर घर में देखो, राम की मूर्ति हो नहीं ये पता नहीं, लेकिन कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में सबके यहाँ होंगे। ठीक है, या राधा रानी के रूप में सब जगह होंगे। ठीक है, वैसे जब मैं मंदिरों की बात कर रहा हूं तो हर गांव में कृष्ण का एक मंदिर होगा। ठीक है, लेकिन राम का मंदिर में कहूंगा तो बहुत कम जगहों पे मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा तो यह अत्यंत जो है उत्कृष्ट था। क्या था? उत्कृष्ट था, इतना उत्कृष्ट था, मतलब श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक था कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं थी। जब इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया तो और कौन उसमें टीका टिप्पणी करेगा? और यही कारण है कि वो ज्यादा, जहां पे कोई उत्कृष्ट हो जाता है मतलब लोग उनसे जुड़ना कम हो जाते हैं। ठीक है, वो आराध्य तो बन जाएंगे। जैसे देखो, जब भी कोई पर्सन एकदम सो कॉल्ड परफेक्ट हो जाएगा तो उसके दोस्त यार कम होंगे और उनके साथ शादी करने वाले लोग भी कम, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जैसे पति पत्नी में क्या होगा कि वो डांटेंगे उसको, ये इतना भूल जाता है, ये भूल जाता है, दिन भर डांटते रहेंगे, लेकिन अंततः उसी के साथ रहना चाहेंगे। अगर वो परफेक्ट हो गया तो उसका जो पार्टनर है उसके साथ चलने में क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हम लोग अपने घर में भी इम्परफेक्शन चाहते हैं, मतलब वो परफेक्ट ना हो। समझे? हाँ, जैसे आपके माँ बाप जिंदगी भर चाहेंगे कि बेटी हमारी अच्छी हो लेकिन इम्परफेक्ट रहे, मतलब कहीं ना कहीं खामी रहे, ताकि हम उसको कुछ बता सकें। नहीं तो जिस दिन आप हर चीज में बोलोगे नहीं पापा मुझे पता है, तो लोग निराश हो जाएंगे और क्या बोलेंगे, ले हमारी बेटी हमारी नहीं सुनती ऐसा। तो इंसान का होने का एक जो है विशेषता बोल लो या उनकी चाह बोल लो कि इंसान इम्परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट रहे ऐसा। ठीक है, ताकि कुछ सुधार की गुंजाइश रहे। इसलिए देखना, जितने व्यक्ति उत्कृष्ट होते जाएंगे उसके दोस्त यार उतने कम होते जाएंगे।
ठीक है। और जितने वो लल्लू रहेंगे या अजीब रहेंगे ना, उनके भयंकर दोस्त यार। हाँ, इधर उधर से कोई यूज करने आएगा, कोई और कुछ, कोई हेल्प के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन जो व्यक्ति चालाक है, परफेक्ट है, उसके दोस्त यार बहुत कम होंगे। होंगे भी तो वो शो ऑफ करने वाले, हाँ, शो ऑफ करने वाले होंगे कि भाई तो ऐसा है, लेकिन उसको एक्चुअली वो क्लोज फ्रेंड टाइप का कोई होगा नहीं, क्योंकि पता है ये व्यक्ति हर चीज में मतलब बेस्ट है ऐसा करके। ठीक है। वैसे ही कोई लड़की है, तो कोई लड़की अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है और संस्कारी भी है, तो देखना उसके लड़की ही दोस्त बहुत कम होंगे। ठीक है। हाँ, मतलब क्योंकि कहीं पे ले जाओगे ना, तो वो जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहेगी, तो दूसरे को अटेंशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए ये इम्परफेक्शन वाली बात हमेशा जचती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है कि जहाँ रामचरितमानस में उत्कृष्ट बना दिया, इतना उत्कृष्ट शानदार की और किसी कमी की या कोई सुधार की गुंजाइश नहीं बची, तो इनका प्रसार प्रसार तुलनात्मक रूप से कम हुआ जो कृष्ण भक्ति की रचनाएं हैं। समझ में आई? इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा में इतनी रचनाएं हुई हैं, उसी उसी को बार 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 रचनाएं की हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जगह बन गया, वो जगह मिला, स्थान मिला। ठीक है। उसके बाद राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, क्योंकि हर चीज में मतलब उनको आप क्या बोलो कि वो श्रेष्ठ भाई है, मतलब उनके जैसा भाई और कोई हो नहीं सकता, उनके जैसा पति और कोई हो नहीं सकता। मतलब जिस टाइम पे उनके पिता ने 3-3 शादियां की थी, जो पूरे राजा थे उस समय पे, सबसे समृद्ध राजवंश जिसका था, वो सिर्फ एक ही पत्नी के लिए जिंदगी भर लॉयल रहे। ठीक है। और वो भी कि लंका में ले गए सीता की, जो भी हो, नॉर्मल पर्सन क्या सोचता कि चलो ठीक है, ले गए, ऐसे ले गए, मैं क्यों जाऊं उतना दूर, क्यों जाऊं उतना पैदल चल के, क्यों रावण से लड़ाई करूं, और लड़ाई करने के बाद क्यों उसको अपनाऊं, कि इतने मतलब इतने साल रह चुकी है दूसरे के राजमहल में, मैं क्यों उसको अपनाऊं। और ये जो श्री राम है वो फिर भी उनको अपनाते हैं। ठीक है। तो मर्यादा जो है, मतलब श्रेष्ठतम पति, श्रेष्ठतम भ्राता, श्रेष्ठतम पिता। ठीक है। मतलब कोई कमी नहीं छोड़े कहीं पे भी। ठीक है। भक्त भी श्रेष्ठतम और भगवान भी श्रेष्ठतम। लेकिन जब कृष्ण आए तो वो नटखट, शरारती। ठीक है। हर जगह पे उनको आप कोई माखन चोर बोल ले रहा है, मतलब वो हर जगह फिट हो जाते थे। ठीक है। श्रेष्ठतम तो नहीं, लेकिन हर जगह वो, मतलब बोल सकते हैं कि वो हर जगह उनकी कमी महसूस होती है। ठीक है। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा अगर परफेक्ट हो जाएगा तो कौन उसको लाड़ प्यार करेगा। बच्चा इसलिए बच्चा है क्योंकि वो अपूर्ण है, उसको सहारे की जरूरत है। तो वही श्री कृष्ण हमको लीलाओं का सृजन करते हैं। ठीक है। और उनकी हर एक लीला में फिर ढेरों रचनाएं हो गई। ठीक है। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब समझ में आएगा आपको कि क्यों राम भक्ति में ज्यादा बुक नहीं है, ज्यादा किताबें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में ग्रंथों का सृजन, रचनाओं का सृजन अधिक हुआ है। ठीक है। आगे बढ़े। वही बातें यहां लिखी हैं जो मैं आपको समझाया हूं। ठीक है। अभी भी क्या लिखते हैं कि जितनी भी रचनाएं हैं सब में क्या है, तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। ठीक। चलो विशेषताएं देखते हैं। इस शाखा के कवि ने राम को विष्णु का अवतार माना। किसको? देखो मैं दोनों विशेषताएं ही बता देता हूं। यहां पे लिखोगे राम को विष्णु का अवतार, वहां पे लिखोगे कृष्ण को विष्णु का अवतार। ठीक है। जस्ट आपको राम की जगह कृष्ण लिख देना है, खत्म। बाकी दोनों विशेषताएं सेम रहेंगी। ठीक है। राम और सीता को इष्ट माना, वहां पे क्या, कृष्ण और राधा को इष्ट माना।
सेवक भाव से क्या किए जी, उपासना किए, वहां पे भी सेम रहेगा लाइन जो है। कौन से में, कृष्ण भक्त की शाखा में। इसका आधार का केंद्रीय मूल क्या है, सामाजिक मर्यादा है, लेकिन वहां पे प्रेम रहेगा, यहाँ पे क्या है, सामाजिक मर्यादा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, मर्यादा कैसे, एक राजा एक पत्नी, वहां पे कृष्ण की 16,108 लगभग, हाँ, रानियां, तो वो मर्यादा वहीं पे कहीं दिखती है क्या, इसलिए जहां मर्यादा में है वो श्री राम है, और जो मर्यादा से परे हैं वो कृष्ण है। ठीक है, हालांकि उसमें भी एक मर्यादा थी कि जैसे जो लोग बोलते हैं, देखो 16,000 रानियां थी, लेकिन कृष्ण इतनी उनकी लीलाएं थी कि 16,000 रानियों में सबके पास एक अपना पर्सनल कृष्ण था। समझ रही हैं, हाँ, मतलब 16,000 कृष्ण भी थे, ऐसा। अब ये भी बात सुनी सुनाई है, एग्जैक्ट क्या है पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जितनी रानियां थी उतने कृष्ण भी थे, ऐसा। ठीक, राम का चरित्र समाज के विभिन्न रिश्तों को मर्यादा में रहने की प्रेरणा देता है। आज भी ये बात सही है। ठीक है, आज भी अगर कोई पत्नी लॉयल हुई तो क्या बोलती है, आप मेरे राम हो और मैं आपकी सीता हूं। ठीक है, कृष्ण बोल दिए गलती से, ठीक है, तो थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही पत्नी को द्रौपदी बोल दिए तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जहां पे ये प्रणय जो बंधन होता है, वहां पे हमेशा मिसाल दी जाएंगी किसकी, हाँ, राम और सीता। और जहां पे ये अफेयर वाला मामला होगा वहां पे हमेशा कृष्ण और जो भी है वैसा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं लोग। ठीक, तो यही है, ये बहुत जरूरी था, मर्यादा जो है आज भी जरूरी है। ठीक, यह महाकाव्य शासन व्यवस्था में राम राज्य की कल्पना को प्रतिष्ठित करता है। अब देखो, मैंने राम को एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में बताया कि कितने श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका राज्य भी देखो, हाँ, राम राज्य कि बोलते हैं किसी व्यक्ति को शंका हुआ तो अपनी पत्नी को मतलब वहां अपने राज्य से बाहर निकाले। ठीक है, क्योंकि प्रजा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, नहीं तो उनको तो अगर दूसरे राजा होते तो फांसी पे चढ़ा देते। मेरे पत्नी को बोलने की हिम्मत कैसी हुई ऐसा, तो वो देखो, वो प्रजा के लिए भी आदर्श राजा हैं। ठीक है, प्रजा के लिए भी आदर्श राजा हैं। ये प्रतिष्ठित करता है जहां मनुष्य दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त होकर जीवन को व्यतीत कर सकता है। ठीक है, दैहिक भी और दैहिक दैविक भौतिक तापों से, ताप मतलब होता है जो यातनाएं मिलती हैं, ये जो परेशानी है, उन सब से मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कभी व्यापा। ठीक है, कौन लिखते हैं ऐसा, तुलसीदास। अब जहां पे लोक मंगल कामना कर साहित्य सृजन किया गया, जैसे यहाँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, क्या होगा इसका अर्थ, बताओ राहुला जी। ठीक है, देखो क्या होता है, अब साहित्य पढ़ रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई मतलब दूसरे का हित, दूसरे का हित, हित मतलब होता है लाभ या भला, दूसरे का हित करना, दूसरे का लाभ करना, दूसरे का भला करना, इसके समान कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, सेल्फिश होने के बजाय ये परोपकारी होने पर जोर दे रहा है। क्या, परोपकारी,
ठीक। अब यहां पे देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक, अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी ने समन्वय की विराट चेष्टा की है। ठीक, उनके महाकाव्य रामचरितमानस में देखा जा सकता है। इस कालधारा के कवियों ने न केवल अपने कालखंड में समाज को दिशा प्रदान की, बल्कि परिवर्ती कालों में भी क्या हुआ, वहां से लेकर के आज तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। ये बोल रहा है कि परिवर्ती कालों में आज पर्यंत मतलब अभी तक, ठीक है, उसका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक, अभी तक होता है, मतलब आज भी अगर कोई मर्यादा जहां पे बची हुई है तो इसी के कारण बची हुई है। ठीक है, हाँ। गांव गांव में अभी अखंड रामायण चलता है, अखंड रामायण चलेगा। एक होता है नवधा रामायण, ये सब आज भी चलते हैं, और उसमें यही इसी चीज को दोहराया जाता है, जो संस्कार हैं हमारे। ठीक है। इस कालधर के कवियों ने न केवल अपने कालखंड, अच्छा ये तो हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। राम भक्ति कवियों ने वर्ण व्यवस्था को समाज के संगठन का अनिवार्य अंग मानते हुए सिद्धांत समर्थन किया, जबकि भक्ति मार्ग के ज्ञानमंडी कवि कवि नानक सूफी कवि जायसी ने वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। अब इसमें एक तो क्या है, थोड़ा सा आपको दोष दिखाई देगा, लेकिन वो दोष नहीं है एक्चुअली में। देखो आज हमारे पास क्या नहीं है पता है, देखो लोग काम तो कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं जाति व्यवस्था का फायदा और जाति व्यवस्था का, यहाँ पे ये कहां चला गया, जाति व्यवस्था, जाति। अब कौन सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सपोर्ट में कौन है, समर्थन, रामाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के लोग समर्थन में है, यानी प्रॉपर कौन है, तुलसीदास। अब इसका विरोध कौन कर रहे हैं, ज्ञान मार्गी प्लस प्रेम मार्गी दोनों। ठीक, यानी कबीर और नानक और जायसी। ठीक, अब देखो सपोर्ट करने का पीछे तर्क क्या है और विरोध करने का पीछे तर्क क्या है। एक तो विरोध करने का सबसे बड़ा तर्क यह है कि छुआछूत और जितने भी बाहर डंबर है उसको रोकना, और ये मानना कि अगर हर जगह ब्रह्म है, सभी ब्रह्म की संतानें हैं, तो विरोध क्यों, ठीक है, क्यों हम इसमें भेदभाव करते हैं। सपोर्ट करने का अब क्या फायदा है पता नहीं, लेकिन एक फायदा क्या होता है, जाति विशेष का काम होता है पता है, जाति विशेष का कार्य, और जब भी ये विशेष कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है जी, निपुणता, निपुणता होती है। निपुणता मतलब समझते हो, परफेक्शन। वाह, चल तो अच्छा रहा है, ये भी बड़ा अच्छा है। क्या होगा, परफेक्शन।
आज लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या परफेक्शन दिखता है क्या? नहीं, ना तो परफेक्शन है, ना उस काम में रुचि है। ठीक है, अभी हल्का सा कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन हो जाए, जबकि वो एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया आज की डेट में, लेकिन उसको तुम कोई भी काम करोगे, साफ सफाई का काम करने बोलोगे तो क्या बोलेगा? मैं तो हाँ ग्रेजुएट हूँ, साफ सफाई क्यों करूँ? ऐसे लोग बाद में भीख मांगते रहते हैं। मतलब ऐसे लेके नहीं, चोरी डकैती और कुछ गलत धंधों में काम करेंगे, वो भीख मांगना ही हो गया, उससे निकृष्ट काम हो गया। लेकिन जब जाति व्यवस्था का काम रहता है तो आप देखना, लोहार का जो बेटा है जब लोहार बनेगा तो एकदम क्या परफेक्शन से लोहार बनेगा, क्योंकि उसके पिताजी का पूरा 20 साल का मेहनत उसमें निचोड़ में वो है। ठीक है, लेकिन वही लोहार का बेटा चप्पल का दुकान खोलेगा तो वही है ना। ठीक है, उसका पूरा डीएनए बोलता रहेगा कि मैं लोहार हूं, और चप्पल बेचता रहेगा वो। ठीक है, तो ये चीज है। इसका भी ऐसा नहीं है कि पूरा नुकसान है। नुकसान कब होता है? जब कोई जाति विशेष को कट्टरता से जोड़ता है और पाबंदियां लगा देता है। ठीक है, छुआछूत जहां पे आती है तब वो, नहीं तो मेरी जाति अलग है, किसी और की जाति अलग है, क्या दिक्कत है? ठीक, हम इंसान भी तो अलग हैं। मतलब इंसान एक ही है, लेकिन फिर भी हमें इंसान होने के नाते जो गुण है, क्वालिटी, वो तो भिन्न है। ठीक है, तो साथ में खाना खाने में साथ में रहने क्या दिक्कत है? लेकिन जब व्यक्ति केवल जात पात के नाम पर छुआछूत की भावना रखता है तब वो दिक्कत हो जाता है। या कोई व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं, तुम साफ सफाई करने वाले हो इसलिए हम दूर रहेंगे। भाई, साफ सफाई करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई कलेक्टर अपने ऑफिस में बैठ के निर्णय करता है। ठीक है, अगर वही साफ सफाई गंदगी हो गई तो वही कलेक्टर का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर वो अपना काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक, हाँ, यहां तो समझ में आ गया। हाँ, जाति व्यवस्था के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसानों को ये दूर किया गए हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? इस काव्यधारा के कवियों की रचनाएं अवधि और ब्रज में, किसमें किसमें? अवधि और ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। दो भाषा, एक अवधि और एक ब्रज में। ये हमेशा याद रखना, वहां पे इसकी भाषा बदल जाएगी और यही कोर है। जितने भी कालों में बांटेंगे ना, उसका भाषा बदलेगा, अलंकार कहीं के भी बदलेगा, कहीं पे रस बदलेगा और कहीं पे छंद बदलेगा। ठीक है, अधिकांश कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियां, छप्पे, कवित, सवैया छंदों का प्रयोग किया। भावों के अनुरूप छंदों का प्रयोग करने में वे अत्यंत क्या थे? कुशल थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, मैंने कुछ रचनाएं बता दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। नहीं दिख रहा है? अब आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, क्या क्या है? राम भक्त की शाखा की रचनाकार और उनकी रचनाएं। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है जी? कब लिखा? हाँ, मतलब आज से कितना पुराना है वो? हाँ, अभी से कितना पुराना है बताओ? हाँ, गणित 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 लगाओ यहाँ पे, जल्दी बताओ मुझे कितना पुराना है। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है, और अभी से कितना साल पुराना हो गया? हाँ, कितना पुराना है? 552। कितना? 552 साल पुराना। मैं फिर 525 लिख रहा हूँ। 52 को
552 जोड़ लो। 1500 जोड़ लो। 4 2 6 7 5 12 1 और इसमें आया 7 5 12 5 दूनी 10 1 11 और 1 2000। अच्छा ये 452 साल पुराना है। कितना है? 452 साल पुराना है। ठीक है, 100 साल ज्यादा बता दिया था मैं। तो 452 साल पुराना है भाई। ठीक, चलो रचनाएं देखें। राम का संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णित है। यह हिंदी का क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय है, हर घर में मिलता है। मतलब प्रायः, अभी तो कम हो गया, लेकिन पहले हर घर में क्या था जी? ठीक है। रामचरितमानस के बाद क्या है? कवितावली। ठीक, उसके बाद पार्वती मंगल होगा कहीं पे, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका होगा। हाँ देखो नीचे विनय पत्रिका है, गीतावली ऊपर है। राम सीता विवाह का वर्णन किसमें है? जानकी मंगल में। और शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किसमें है? पार्वती मंगल में। मंगल मतलब ही क्या होता है? मंगल परिणय सुने हो? विवाह। दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम ललन हंसू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न। अब देखो केशव दास, ये बंदा अनोखा बंदा है। कौन? ये दो कालों को आपस में जोड़ता है। दो कालों को, किनको? दो कालों का सेतु है ये, दो कालों को जोड़ने वाला ब्रिज है। क्या है? पुल है, क्योंकि यही आदमी भक्ति काल में भी आएगा, यही आदमी रीति काल में भी आएगा। तो क्या क्या रचनाएं हैं? रामचंद्रिका, केशवदास को भक्ति काल और रीति काल दोनों युगों को जोड़ने वाला कवि कहा जाता है। अब रामचंद्रिका क्या है? भक्ति काल का है, लेकिन इसकी अन्य जो रचनाएं हैं, बाकी रचनाएं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये क्या है? रीति काल की है। हाँ, अब जहां पे प्रिया देख लोगे वहां पे रीति समझ जाना भाई। ठीक है। अब स्वामी अग्रदास का क्या है? हितोपदेश और ऊपरवाना बावणी। ठीक है। नावादास का क्या है? भक्तमाल। और प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक और हृदय राम का हनुमान नाटक। पीएससी दिलाओगी तो रट लेना, बाकी की जरूरत नहीं, व्यापम के लिए जरूरत नहीं है। अब आते हैं कृष्ण भक्त की शाखा। कृष्ण भक्त की शाखा देखते हैं। सगुन भक्ति धारा की एक शाखा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? आराध्य मानकर आराधना करते हैं और रचनाएं लिखते हैं। ठीक, किसका सर्वोच्च स्थान है इसमें? सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? मीराबाई और सूरदास। ठीक है। कृष्ण भक्त स्वयं को कृष्ण सखा मानते थे। कृष्ण सखा मानते हैं, मैं बताया था सख्य भाव। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्त और भगवान के बीच प्रेमी प्रेमिका के संबंध को अपने काव्य का आधार बनाया। देखो प्रेमी और प्रेमिका दोनों हैं। ठीक, मुख्य विशेषताएं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजनी रूप को अपने काव्य का आधार बनाया। ठीक है। कृष्ण प्रेम संबंधी चित्रण के लिए उनके वात्सल्य और मनोहारी चित्रण का, इसमें जैसे एक गाना आता है ना, यशोमती मैया के नंदलाला, हाँ, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो इतना क्यूट क्यूट वो लोग, मतलब उसमें पोइट्री में ही जो क्यूटनेस दिखता है। ठीक है, मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। और उसके यहाँ जो मतलब मुंह में लगा है क्या, माखन। और वो तोतलीवाद में बोलते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। हाँ, अब बहाने भी बनाते हैं कि कोई बिल्ली आई थी खा गई, कोई बछड़ा आया था खा गया, ऐसा करके, ठीक है। और स्वयं खाया रहता है, ठीक है। तो वो जो नटखट कृष्ण है, और उनकी माता भी ये जान के खुश होती है कि खाया तो तुम नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। और अंत में मान लेती है कि लल्ला ठीक है, तुमने माखन नहीं खाया, ठीक। माखन पता है ना क्या है? हाँ, ठीक है। हाँ, घी है, तो घी को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो उनको बिना प्योरीफाई किए जो रहता है रॉ वाला, वो क्या है, मक्खन, ठीक है। अब देखो कृष्ण भक्ति प्रमुख प्रतिनिधि में क्या है, सूरदास। देखो मीराबाई से ऊपर आ गए कौन, सूरदास। साहित्य लहरी में क्या, नायिका भेद और अलंकार का वर्णन करते हुए नित्य तत्व का समावेश किया। इसी तरह नंददास ने रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है, ठीक है। नायिका भेद मतलब नायिका यानी राधा रानी के विरह या उनके स्वरूप को रचना में उतारना, क्या है, नायिका भेद, ठीक है। उस समय नायिका कौन थी, राधा रानी या उनकी गोपियां हैं, वो कृष्ण की गोपियां। फिर सूरदास मीरा रचना में प्रेम चित्रण का स्वतंत्र भाव अंतर्निहित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति कवियों ने अपने काव्यों में जहां जहां राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया, वहां वहां ब्रजभूमि के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। अब देखो ये तो है, जहां प्रेम हुआ है तो वही प्रेम के कारण प्रेमी के हर एक चीज को, उनके रुमाल को भी ऐसा कि वो इसका रुमाल है, ऐसा करके, ठीक है। समझ रहे हैं, कपड़ा तो छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब हर चीज को ऐसे देखते हैं कि अरे ये समथिंग काइंड ऑफ स्पेशल, ठीक है। इसलिए लड़कियां वो छोटा छोटा टेडी से लेकर के हर चीज को संभाल कर रखती हैं, या लड़के भी रखते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मतलब अरे वो पेन भी देंगे ना, तो पेन के उसको वो पेन खराब हो जा रहा है फिर भी उसको संभाल कर रखेंगे, ठीक है। अब वैसे ही जैसे माँ होती है, माँ तो माँ को देखना, अपना जो बच्चा रहता है, बच्चा तो वो उसके बचपन के जो रहता है ना वो कपड़ा, हाँ हाँ, उसके कपड़े को रखेगी, जूते को रखेगी, ठीक है। चाहे वो फट फट गया क्यों ना रहा है, मतलब हर चीज को संभाल कर रखेगी कि ये देख ये तेरे बचपन का है, ऐसा करके, ठीक है। उसके चेन है, मतलब चेन पहनते हैं ना कमर में, है ना, धागा बांध के रखती है, तो मतलब रखने वाले रखते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल वो आ गया है, कैपिटलिज्म है, तो पुराना हुआ और फेंको, ऐसा रहता है, ठीक है। और ये भी था कि पहले वो नहीं था ना, कैमरा नहीं था। अभी जो बर्ड्स हैं वो फोटो को रखते हैं, फोटो को, ठीक है। ये पहला डेट का फोटो, दूसरे डेट का फोटो, ऐसा करके, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या है कि कृष्ण का चित्रण तो है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है कि कृष्ण जहां पे रहते थे, जहां पे बचपन बीता, जहां पे जवानी बीती, उन सभी जगहों के जो प्राकृतिक स्वरूप है उनका भी वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जहां पे प्रेम होगा वहां पे कौन सा रस, श्रृंगार रस, ठीक। और इसी प्रकार एक है जहां पे माँ और बच्चे का प्रेम होगा वहां पे कौन सा रस, सुभाष। तो दो रस यहाँ पे मिल गए। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में लिखे उनके काव्य भाषा के माधुर्य, सरसता, सरसता मतलब सरलता और कोमलता आदि गुणों के कारण ब्रज का काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। उधर अवधि ब्रज, इधर खाली ब्रज, क्योंकि ब्रज कृष्ण का इलाका था और अवध किसका था, राम, वर्तमान में अयोध्या, ठीक है। मतलब पहले अयोध्या था, बाद में अवध हो गया, अभी फिर से उसको अयोध्या बोलते हैं, ठीक है। आगे हाँ, रचना रचनाकार, ठीक है।
ये तो वही रचनाएं हैं। और अगर कोई पूछे कि अलंकार कौन कौन से हैं तो क्या क्या लिखेंगी? उपमा, रूपक। उपमा कौन सा? जहां पे जैसे बोलते हैं कि क्या है एक वो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन ऐसा करके बोलते हैं। फिर कमल नयन ऐसा बोलते हैं, कमल नयन ऐसा, मतलब उनकी जो आंखें हैं, किसी से तुलना कर, हाँ, कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, उनका जो मुख है वो चंद्रमा जितना, जो फुल मून रहता है, फुल मून वो जितना प्रकाशित होता है उससे ज्यादा उनका सौंदर्य है, ऐसा बोलते हैं। तो जहां पे तुलना कर रहे हैं वो क्या है? उपमा। और यही जब रूप के संदर्भ में आता है तो क्या है? रूपक। फिर उत्प्रेक्षा, फिर विभावना अलंकार। और छंद में दोहा, चौपाई, कुंडलियां छंद। ठीक, अब रचनाएं देखो। सूरदास, सूरसागर, ठीक है, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, रस खान में प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, मीराबाई गीत गोइंटिका, नरसिंह जी का मायरा, बताया था मैं बहुत पहले, राग गोविंद और राग सोरठा। ठीक है, आगे फिर है रहीम के, इसका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दोवाहली, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, नंददास का राष्ट्र पंचाध्यायी, चतुर्भुज दास का द्वादश यश, भक्ति प्रताप। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अकबर क्या है? ये मुसलमान है, याद रखना, बताया था क्या, मुसलमान है। अकबर के जो 9 रत्न थे, है ना, उनमें से एक थे रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। और खान खाना उपाधि कौन दिए थे? अकबर दिए थे। किनको? रहीम को। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मुसलमान होकर भी कृष्ण की रचना कर रहे हैं तो सोचो उनका प्रेम कैसा होगा। युगल शतक भट्ट का। अब कल हम क्या देखेंगे? रीतिकाल। ठीक है, चलो आज यहीं तक।